बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 24 नवंबर की कॉल में चंद घंटे बाकी हैं और एक जानिब तो दोनों तरफ से तैयारियां अपने उरूज पर हैं और तैयारियां जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी हैं और एक बहुत बड़ा मैदान सजने को तैयार है। ज़ाहिर बात है, कशीदगी और तसादुम इस वक्त बहुत वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आ रहा है और अब तो यूँ लग रहा है कि उसे अवॉइड करना भी तकरीबन इस मौके पर इम्पॉसिबल हो चुका है। लेकिन इस सब के अंदर 2 बड़ी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्होंने पूरा मंज़रनामा तब्दील कर दिया है। एक जानिब तो जजेस भी उठ खड़े हुए हैं और एक बहुत बड़ा फ़ैसला आया है। अहम तरीन सवाल का अहवाल जो है वो आपके सामने रखना है, जबकि दूसरी जानिब फ़ाइनल कॉल से चंद घंटे कबल जीएचक्यू का रद्द-ए-अमल भी आया है मुज़ाकरात को लेकर, किससे मुज़ाकरात हो सकते हैं, किससे नहीं। और इस वक्त ये जो फ़ाइनल कॉल है, इसके तनाज़ुर में जो जीएचक्यू है, जो पाकिस्तान की मुक़तदरा है, उसका क्या मौक़िफ़ है, उसका क्या स्टांस है और इस सब के अंदर वो कहाँ पर खड़े हैं, ये समझने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी जो लेटेस्ट उनका स्टांस आया है, उनका मौक़िफ़ आया है, जो आपके सामने रखना है। ये तमाम तर डिटेल्स हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले फ़ायरवॉल लग चुकी है। हमारे चैनल्स की वीडियोज़ जो हैं वो इस वक्त वीपीएन के बगैर एक्सेस नहीं हो पा रही, तो आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरह से फायरवॉल का असर काफ़ी हद तक ज़ाइल हो सकता है। अब एक तरफ लेटेस्ट डेवलपमेंट तो यह है कि पूरे का पूरा शहर इक़्तिदार जो है वो सील कर दिया गया है। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में किसी भी लम्हे बंद की जा सकती है और खौफ की फ़ज़ा है। कंटेनर सिटी बना दिया गया है इस्लामाबाद को। इस्लामाबाद और रावलपिंडी जुड़वां शहरों के तमाम दाखिली खारजी रास्ते और इन्हें 33 मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है और इस वक्त डी चौक के जानिब जाने वाला जो रास्ता है उसे तो मुकम्मल तौर पे यूँ लग रहा है कि डी चौक जाने वाले रास्ते पे इतने कंटेनर और इतने एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके लगाए गए हैं, यूँ लग रहा है कि वहाँ पर एक दीवार बना दी गई है। कंटेनर्स की दीवारें हैं, इससे पहले भी लगाए गए, लेकिन इस वक्त अटक के मकाम के ऊपर और साथ ही साथ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जो मकामी कारकुन जब कल 1 बजे पीटीआई की स्ट्रैटेजी के मुताबिक वो निकलेगा और 0 पॉइंट पर बाकी जो काफ़िले दूसरे शहरों से आ रहे हैं उनका इंतज़ार करेगा, वो इम्पॉर्टेंट है जो काफ़िला रावलपिंडी और इस्लामाबाद का अपना होगा, जो अंदर से कारकुन निकलेगा, क्योंकि वो गेम चेंजर और वो डिसाइसिव हो सकता है। इस वक्त मोटरवे तो कल शाम 8 बजे से बंद कर दी गई, 5 मोटरवेज़ को मुरम्मत के लिए बंद किया गया, लाहौर रिंग रोड बंद कर दिया गया और फिर लाहौर और फैसलाबाद से इस्लामाबाद आने वाले तमाम तर रास्ते बंद हैं, मेट्रो बस सर्विस बंद है, होटल्स के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, मुख्तलिफ हॉस्टल्स जो हैं वो ऑलरेडी बंद करवा दिए गए, क्योंकि असल ख़तरा वही बात है कि असल खदशा और असल ख़तरा ये है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर से ना लोग निकल आएँ। तो 2 दिन पहले ही जो दूसरे शहरों से स्टूडेंट्स या वर्किंग क्लास है जो हॉस्टल्स में रहते थे, वो हॉस्टल्स खाली करवा दिए गए ताकि वो वापस अपने अपने घरों को चले जाएँ। ये ख़तरा है, खदशा है, ज़ाहिर बात है और इसलिए ये परेशान भी हैं और इस वक्त इस्लामाबाद का मुल्क के दीगर शहरों से राब्ता जो है वो मुनक़ता है और इस्लामाबाद सील करके पीटीआई का तो यही मौक़िफ़ है, बल्कि बैरिस्टर सैफ ने ये कहा कि इस वक्त हुकूमत ने इस्लामाबाद को सील करके वफाकी दारुल हुकूमत को पूरे मुल्क से मुनक़ता करके उसका राब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज से पहले ही इस एहतजाज की कामयाबी पर सील लगा दी है, मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत ने इस वक्त जिस तरह से दफ़ा 144 नाफिज़ है, मेट्रो बस बंद है, तमाम तर ट्रांसपोर्ट अड्डे जो हैं उन्हें बंद करवा दिया गया है, बल्कि उन्हें कहा गया आगे कनातें, तंबू कनातें, टेंट्स जो हैं वो लगा दें आप। और इस वक्त मुकम्मल तौर पर जितनी कैदी वैन्स पहुँचाई गई हैं शहर इक़्तिदार के अंदर, पुलिस, रेंजर्स, एफसी और शहर इक़्तिदार को वफाकी दारुल हुकूमत को रेंजर्स या अल्टीमेटली फ़ौज के हवाले करने का प्लान भी, ज़ाहिर बात है, कार्ड्स होते हैं क्योंकि आइन जो है वो इसकी इजाज़त तो देता है। और साथ ही साथ मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी तड़ियाँ लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार कानून हाथ में लेने वाले किसी शख्स को वापस नहीं जाने देना। पहले कह रहे हैं कि जी बंदा जो आएगा किसी को आने ही नहीं हमने देना, फिर साथ ये भी कह रहे हैं कि जो आया उसे हमने जाने नहीं देना। यानी इन्हें भी पता है बंदों ने पहुँचना तो है और ये सब ज़ाहिर बात है जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह की डेवलपमेंट्स हैं, ये अलार्मिंग भी है, परेशान कुन भी है और इसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है वो अब कुछ जो आप कह लें कि ऑफ़र्स हैं पीटीआई को या कुछ अल्टरनेट मकामात जो हैं वो भी ऑफ़र कर रही है। लेकिन पीटीआई ऑब्वियसली खान साहब की कॉल है और ये अब इख्तियार किसी पीटीआई के मुज़ाकराती शख्स या मुज़ाकराती कमेटी के पास से निकल चुका है। ये कॉल डिले करना, कॉल वापस लेना या इस तर्ज़ का कोई और भी इख्तियार।
अब ज़रा आ जाते हैं दो आम तरीन ख़बरों के ऊपर। आपको पता है कि इस वक्त 9 मई जो है अल्टीमेटली वही मेन चीज़ है। 9 मई के बाद से ही जो मंजरनामा तब्दील हुआ और 9 मई को पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो अपना 9/11 कहते हैं, 9/11 कहते हैं। अब 9 मई के केसेस के अंदर एक तरफ तो मिलिट्री कोर्ट्स की बातें हो रही थी, लेकिन ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल प्रेशर और दीगर चीज़ें जो हैं वो भी देखनी पड़ती हैं और बाकी मामलात जो हैं वो भी बहुत ही मुख्तलिफ हैं, बहुत ही डिफरेंट हैं। लेकिन इसमें जो 9 मई के ATC इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर केसेस हैं, उनमें ज़ाहिर बात है कि कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तरफ तो आप ये देख लें कि ऑल्दो खान साहब को अभी रिसेंटली थाना न्यू टाउन के एक मुकदमे में इन्होंने अरेस्ट किया। कल 4 घंटे से ज़ायद इमरान खान साहब जो हैं उनसे तफ्तीश की गई। इमरान खान साहब के सेल को थाना न्यू टाउन रावलपिंडी डिक्लेयर किया गया। उस सेल की सिक्योरिटी इस वक्त रावलपिंडी पुलिस के पास है और ये तफ्तीश जो है खान साहब से कल की गई, क्योंकि वो जिस्मानी रिमांड पर उनके हवाले हैं, लेकिन ऑलरेडी वो अडियाला जेल के अंदर कैद हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जो 9 मई के केसेस हैं उनमें एक बड़ी डेवलपमेंट रिसेंटली हमने देखी कि 4 केसेस के अंदर खान साहब को ज़मानत दी गई और ATC के जो जजेस हैं उनके साथ जो चीफ जस्टिस हैं याह्या अफरीदी साहब, उन्होंने ओहदा संभालते ही मुलाकात की और उन्होंने उन्हें कहा कि आप तगड़े हो जाएं, क्योंकि पिछले 1-2 साल के अंदर जो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतें हैं उनके जजेस पर ज़्यादा प्रेशर हमने देखा। सरगोदा की ATC के जो जज हैं उनका ख़त भी था लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को, जिसमें चशम कुशा इंकशाफात थे। मतलब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त को भूल जाएँ और आप देख के कहें कि इतनी मुदाखलत भी होती है, इतना कुछ भी होता है। अब ये सब कुछ एक तरफ, ये सब कुछ अपनी जगह पर दुरुस्त भी होगा, ठीक भी होगा, लेकिन इसमें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में, अगर हम देखें, हफ्तों में नहीं, पिछले कुछ दिनों में स्टैंड लेने शुरू किए हैं। और उसी तर्ज पर अब एक और काम हुआ है नाज़रीन कराम। इमरान खान साहब जो हैं उनकी 8 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तें थीं और पहले 4 मुकदमात में खान साहब की ऑलरेडी ज़मानत की दरख्वास्तें हो गई थीं और अब जो 8 मुख्तलिफ केसेस के अंदर इमरान खान साहब की ज़मानतों की दरख्वास्तें हैं लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में, उनकी समाअत रूटीन के मुताबिक होनी थी 30 नवंबर को। और इमरान खान साहब ने बेसिकली ये दरख्वास्त दी कि इसकी जल्द और रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाए, क्योंकि ये मामला जल्द अज जल्द किसी साइड पे लगे। अब इंटरेस्टिंगली इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोसिक्यूशन, देखें पंजाब के केसेस के अंदर प्रोसिक्यूशन पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है, पंजाब की प्रोसिक्यूशन टीम। तो प्रोसिक्यूशन ने तो जल्द समाअत की मुखालफत कर दी। प्रोसिक्यूशन ने कहा नहीं नहीं जज साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, जल्दी समाअत क्या मतलब, क्यों जल्दी समाअत हो। अदालत ने इस सब के ऊपर जब दलाइल सुने और ये बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत थी, एक इंपॉर्टेंट तरीन वक्त पे ये समाअत हुई। खान साहब के 8 केसेस हैं 9 मई के, जिनमें ज़मानत की दरख्वास्तों के ऊपर जल्दी समाअत करने की दरख्वास्त थी, जिसकी हुकूमत ने, स्टेट ने, प्रोसिक्यूशन ने मुखालफत की। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि इस सारे में इनिशली ये तासुर था और तासुर ये था कि अगर बातचीत जो पसे पर्दा चल रही हैं तो इब्तदाई तौर पर शायद प्रोसिक्यूशन उन चीज़ों की वजह से यहाँ पर जल्दी समाअत के ऊपर एतराज़ ना करे। लेकिन ऑब्वियसली फिर ऐसा जो हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जज साहब ने फैसला महफूज किया और फिर उसके बाद लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्तों पर जल्द समाअत की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन की मुखालफत के बावजूद इस दरख्वास्त को ना सिर्फ मंजूर किया, बल्कि अब ज़मानतों पर दलाइल जो हैं वो 30 नवंबर के बजाय 27 नवंबर को होंगे। और इस सब में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब इमरान खान साहब की इन केसेस में भी जल्दी ज़मानत हमें नज़र आ रही है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी बिग। ज़ाहिर बात है ATC के जजेस के ऊपर प्रेशर भी है, डर भी है, खौफ भी है, लेकिन ये होना ये PTI के लिए एक बहुत मस्बत खबर है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अंसार बासी साहब, आपको पता है कि मुक़्तदरा के बहुत करीब है। पाकिस्तान में 3-4 साफ़ी हैं जो मुक़्तदरा के क़ुर्ब का दावा भी करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और उनके बयानात जो हैं जो कि अनऑफिशियल तरीके से ऑफिशियली पहुंचाने होते हैं वो भी पहुंचाते हैं। तो अंसार बासी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है और ये स्टेटमेंट ज़ाहिर बात है फ़ौज के बयानिए के ऊपर ही मुनहसर है और उन्होंने कहा है कि फ़ौज का कोई सियासी किरदार नहीं, फ़ौज किसी सियासी जमात से बात नहीं करेगी। यानी कि फ़ौज ये कह रही है कि हमारा कोई सियासी किरदार नहीं। GHQ ये कह रहा है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई बात नहीं करेंगे, सियासी जमातों का काम है एक दूसरे से बात करें। अब यहाँ तक तो ठीक है, ये आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल सी बात है कि जी सियासी जमातें आपस में बात करें, फ़ौज का सियासी रोल ही नहीं है तो फ़ौज सियासत पे बात क्यों करे, सियासतदानों से बात क्यों करे। लेकिन इसमें आम तरीन चीज़ ये है कि जो बात कही गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और अंसार बासी साहब कह रहे हैं कि फ़ौज पर हमला करने वालों से कोई बात नहीं करेगा। साथ ये भी हो गया कि जिन्होंने फ़ौज पर हमला किया, जिन्होंने 9 मई किया, उनसे कोई बात नहीं करेगा। कौम से माफ़ी मांगना, नफ़रत की सियासत तर्क करना ही वाहिद रास्ता है। यानी कि अब कौम से माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी और नफ़रत की सियासत तर्क भी करनी पड़ेगी, फिर बातचीत का आगाज़ होगा। तो ये एक ऐसे वक्त पे ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंबॉलिक अहमियत की हामिल है और इससे ज़ाहिर बात है एक चीज़ की तरफ इशारा मिलता है कि डेडलॉक जो है वो अब बरकरार है।
ये चीज़ समझ आती है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।